यानी साहब देखें, आपका बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जो उनकी फितरत है उसके जी। अंदर ठहराव नहीं है। हुँ, और ज़ाहिर है, जब ये पाकिस्तान का मामला नहीं है, हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क का मामला है, हुँ, जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे मरासिम हैं। हुँ, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा उनको धोखा हो जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ताल्लुकात खराब हो जाएँ, क्योंकि पड़ोसी हुँ, नहीं तब्दील हुआ करते। पड़ोसी तो बिल्कुल। ये रहेगा, अमेरिका तो आज है, कल चला जाएगा। हुँ, लेकिन हमारा ईरान के साथ चोली दामन का साथ है। अब इसके हुँ, अंदर जो गारंटी है, वो तो पाकिस्तान दे नहीं सकता, ये बात तो तय हुँ, है। गारंटी देगा चाइना और रशिया। जी। चाइना और रशिया गारंटी तब देंगे जब वो अमेरिका के साथ अपने मुतालबात मनवाएँगे, जिसके हुँ, अंदर रूस के ऊपर जो तेल और गैस के हवाले से पाबंदियाँ हैं, उनका खात्मा, और हुँ, चाइना के ऊपर जो ट्रेड टैरिफ वॉर है, उसका जो दी एंड। और हुँ, साथ ही साथ चीन और रूस को बतौर सुपर पावर शराकतदार बनाना, ये भी हुँ, उसमें शामिल होगा। हुँ, इसलिए जब तक कि चीन और रूस गारंटी नहीं देते, तब तक मेरे ख्याल में ये कोशिशें कोई ऐसे मीनिंगफुल इसका रास्ता नहीं निकलेगा। फिर दूसरी जानिब ईरान के शराइत हैं। ईरान जो शराइत है, वो हकीकत ये है कि वो बिल्कुल जायज़ हैं कि हुँ, अमेरिका के अड्डे, जो कि यहाँ न सिर्फ ईरान के लिए बायसे ज़हमत बने, बल्कि मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के लिए भी बहुत तकलीफ लेके आए। और बजाय वो वहाँ सेफ्टी प्रोवाइड करते, वहाँ उन्होंने इनसिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। हुँ, तो मकसद यहाँ ये कहने का है कि साथ ही फिर जो हर्जाना है, चलें, हर्जाने का तो ये है कि अगर उनके ऊपर से इक़्तिसादी सैंक्शंस ही हट पाबंदियाँ जाएँ, खत्म कर बिल्कुल। दी जाएँ, जी। हुँ, सैंक्शंस हटा दी जाएँ, तो वो तो फिर कहीं न कहीं कॉम्पेंसेशन होती है। ठीक। तीसरी जानिब जो सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका क्या मुस्तकबिल में मज़ीद कोई हमले करेगा? हुँ, अभी तो इसके अंदर जहाँ तो हम सारी अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ 2 ऐसे गुंडे हैं, ऐसे बदमाश हैं, ऐसे हुँ, दहशतगर्द हैं, जो यहाँ इसको अमन के सिलसिले को पसंद नहीं कर रहे। एक का नाम इज़राइल और एक हुँ, का नाम भारत है। भारत और इज़राइल को मालूम है कि जिस हुँ, दिन अमेरिका यहाँ से नामुराद वापस लौटा, जो कि लौटना है हुँ, इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। उसके नतीजे के अंदर भारत को तो पाकिस्तान हड़प लेगा, हुँ, और दूसरी जानिब इज़राइल को तो खैर मनानी पड़ेगी हुँ, ईरान के हाथों। इसलिए जी, ये दोनों ममालिक हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि जंग इंतहाई भयानक हो जाए। और इसके अंदर जो चीन की बात है, वो बड़ी अहम है। हुँ, चीन ने आज ये बयान दिया है कि जो चीनी बाशिंदे हुँ, इज़राइल के अंदर हैं, वो जी, फौरन मुल्क छोड़ दें। बिल्कुल उसकी सही। वजह ये है कि डिमोना के ऊपर, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जी, उनके ऊपर हमला किया गया है। हुँ, और डिमोना के अंदर जो मेरे हल्का जो कुछ वहाँ जी, ऐसे मुखबर मौजूद हैं, जो जी, ये कहते हैं कि वहाँ बाकायदा न्यूक्लियर ताबकारी जाँचने हुँ, के लिए ग्रेगोमीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक और है। उससे ये पता चलाया जा रहा है कि वहाँ ये कि ताबकारी फैल रही है या हुँ, नहीं फैल रही, क्योंकि बिल्कुल ठीक। न्यूक्लियर कपड़े पहने हुए वहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। अब वो आईएईए के हैं या जी, इज़राइल के अपने हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। तो एक तो ये बात है। दूसरी जानिब बात है डिएगो गार्सिया के ऊपर हमले की। एक तरफ जी, ईरान कह रहा है कि मैंने किया नहीं है, हुँ, और दूसरी जानिब ईरान के पास आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसका वो तजुर्बा कर चुके हैं जंग से पहले। और ये बात सबको पता है कि उनका ये 10,000 अच्छा, किलोमीटर मार करने वाला मिसाइल बिल्कुल। मौजूद है उन। ठीक। अच्छा, आप एक बताइए और कुछ। चीज़ अब्दुल्ला साहब, जो इस हवाले से अब हम देखते हैं, जहां पर नेतन्याहू के हवाले से हमने फिर उसको देखा भी किस तरह से वो वहां पर पहुंचा जब उसने दमूना पर हमला किया ईरान ने। तो आप क्या समझते हैं कि क्या क्योंकि इस हवाले से फिर बहुत सारी जो है वो मामलात ऐसे बन जाते हैं कि जहां पर फिर कोई ना कोई एक ऐसा यानी कि एक सस्पिशन का एक अंसर आ जाता है, क्या वाकई ये वो है या कुछ और है? तो सर, ये हो क्या रहा है, इस हवाले से क्या इतला? देखिए, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं अभी भी समझता हूँ कि नेतन्याहू के जो ज़िंदगी या मौत की तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी। हम्म, और ये जो बातें सामने नज़र आई हैं, ये हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के अलावा इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अमेरिका को दूसरी जानिब बहुत मुश्किलात का सामना है। जब भी बैरल जो $110 से डॉलर से ऊपर गया तेल, और मिड टर्म इलेक्शन हम्म, हुए, तो जी, उसके अंदर हुकूमती पार्टी को तकरीबन 20 से 24 सीटें हारना पड़ गईं। हम्म, ये अमेरिका की तारीख है। ठीक, और अगर ये आप सामने रखें, तो इससे ये पता चलता है कि अभी जो डॉलर की कीमत है तेल के हवाले से, वो आपके सामने है। अमेरिका के अंदर बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं, हम्म, और जिस तरीके से उनकी
एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इख्तलाफ हुए और खास तौर पे जो केंट के हवाले से जो बातें सामने आई, अब उसको कहा जा रहा है कि जो केंट तो बहुत ही कोई कमजोर आदमी था, उसके तो कोई हैसियत नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टर था उनका काउंटर इंटेलिजेंस का, कोई मामूली बात है? और उसका ये इस्तीफा देना, और वो बड़ा मुहज्जब अंदाज में लिखा हुआ, उसको पढ़े तो सही, उसके अंदर पूरी तफसीलात लिखी हैं। अब जो बात है इजराइल के हवाले से, और ये जो नेतन्याहू के, अप्रैल में तो उन्होंने इंतखाबात करवाने थे, और वहां इंतखाबात तो क्या, वहां तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल ठीक। ये है कि चीन ने ये जो बात कही है, इससे दो बातें सामने आ रही है, या तो ताबकारी है, और या फिर ईरान एक ऐसा बड़ा हमला करने जा रहा है जो शायद इजराइल को तारीख में बदल दे।